हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से वापस आ गए एक न्यू वीडियो के साथ। और आज हम इस वीडियो में आप लोगों को कुछ रूब्रिक एक्सप्लेन करेंगे। और आज की जो हमारी रूब्रिक है ये हमने सारी माइंड चैप्टर्स लिया हुआ है। और इस रूब्रिक का आपकी प्रैक्टिस में बहुत ही ज़्यादा है। ये रूब्रिक है तो छोटी, बट इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो आज की जो हमारी फर्स्ट रूब्रिक है वो है एब्सेंट माइंडेड। तो जैसा कि रूब्रिक से क्लियरली पता चल रहा है कि पेशेंट वहाँ पर मेंटली एब्सेंट है, बट फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट है, बट मेंटली वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। तो इस रूब्रिक को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम ये रूब्रिक पेशेंट में कैसे अप्लाई करेंगे, हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए, और पेशेंट की बातों में हमें इस रूब्रिक को कैसे निकालना है कि यहाँ पर ये रूब्रिक फिट बैठ रही है कि यही रूब्रिक लेना चाहिए। तो जो एब्सेंट माइंडेड वाला पेशेंट होता है उसके माइंड में कुछ अलग से चलता नहीं है, बट वो सामने वाले की बात पर जो सामने वाला पूछता है उस पर वो ध्यान नहीं दे पाता है और उसके माइंड में कुछ चलता नहीं है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमें इस रूब्रिक को कैसे अप्लाई करना है पेशेंट में। तो सपोज दैट आप क्लिनिक पर हैं और कोई पेशेंट जो आपसे ट्रीटमेंट लेना चाहता है आपके क्लिनिक पर आया हुआ है अपने गार्जियन के साथ या अकेले ही आया हुआ है। तो आप जब उससे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, केस टेकिंग स्टार्ट करते हैं कि अच्छा बताइए आपको क्या तकलीफ है, पर सामने वाला कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, तो फिर एक बार आप दोबारा ट्राई करते हैं कि अच्छा भाई साहब आप बताइए आपको क्या तकलीफ है। सामने वाला फिर भी जवाब नहीं दे रहा है, तो फिर आप तीसरी बार थोड़ा तेजी से पूछते हैं अच्छा भाई साहब बताइए आपको क्या तकलीफ है। तो फिर वो सामने बैठा हुआ पेशेंट अचानक चौंक जाता है, तो फिर वो आपसे पूछता हाँ सर बताइए आपने क्या पूछा। तो फिर आप कहते हैं कि आपको क्या तकलीफ है, तो फिर वो अपनी तकलीफ बताना स्टार्ट करता है। तो अगर आप उससे ये पूछें कि आपका दिमाग कहाँ पर है, आप क्या सोच रहे थे, तो सामने वाला पेशेंट कुछ बताएगा ही नहीं, कहेगा डॉक्टर साहब कुछ सोच नहीं रहे थे, बट हम आपकी बात पर ध्यान नहीं दे पाए, हमने आपकी बात को ध्यान से सुना नहीं। तो ये एब्सेंट माइंड वाले पेशेंट का जवाब होगा कि हमने आपकी बातों को ध्यान से सुन नहीं पाया, आप क्या पूछ रहे थे, बट हमारे माइंड में कुछ चल नहीं रहा था। तो इसका और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आप लोग भी देखे होंगे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि चश्मा लगाए तो रहते हैं, बट वो ढूंढते रहते कि हमारा चश्मा कहाँ है, मिल ही नहीं रहा है। तो ये जो होते हैं ये एब्सेंट माइंडेड वाले होते हैं कि चश्मा लगाए खुद हैं, बट वो उनको याद ही नहीं कि हमने चश्मा अपना लगाया हुआ है। वो ढूंढते रहते हैं, परेशान रहते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। या कोई दूसरा एग्जाम्पल आजकल के टाइम में कि अपना मोबाइल अपने पॉकेट में रखे हैं, बट उनको याद ही नहीं है, दूसरे से पूछ रहे हैं कि हमारा मोबाइल कहाँ है, मोबाइल कहाँ रखा हुआ है। तो ये जो होते हैं एब्सेंट माइंडेड वाले होते हैं। तो पेशेंट में यही आपको दिखेगा कि वो आपकी बातों को ध्यान से सुन नहीं पा रहा है और उसके माइंड में कुछ चलता भी नहीं है। और आज की जो हमारी दूसरी रूब्रिक है वो है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेना टोटली, या सोख लेना। जैसे कॉटन होता है या स्पंज होता है, तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है पूरी तरह। तो ऐसे ही जो ऐसे पर्सन होते हैं वो किसी न किसी चीज़ में पूरी तरह खो जाते हैं। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं कि हम इसको कैसे पेशेंट में अप्लाई करेंगे, कैसे देखेंगे कि हमें ये रूब्रिक यहाँ पर लेना है, एब्जॉर्ब। तो मान लीजिए आप क्लिनिक पर हैं, आपके यहाँ कोई पेशेंट आया और आप उससे पूछ रहे हैं कि बताइए आपको क्या तकलीफ है। तो ये भी सेम एब्सेंट माइंडेड वाले की तरह ही रिस्पांस करेगा, कुछ नहीं जवाब देगा। तो फिर आप दोबारा ट्राई करेंगे तो फिर भी दोबारा जवाब नहीं दे रहा है। तो फिर जब आप उससे थोड़ा तेज से पूछेंगे इससे भी, तो ये जवाब देगा कि हाँ डॉक्टर साहब बताइए आप क्या पूछ रहे हैं। तो बट आप जब इससे पूछेंगे कि आप क्या सोच रहे थे, कहाँ ध्यान था, हमारी बातों का आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ये जवाब देगा कि डॉक्टर साहब हम सोच रहे थे अगर हमारी ये बीमारी नहीं ठीक हुई, हमारी ये बीमारी नहीं ठीक हुई, तो हमारा फ्यूचर में क्या होगा।
तो आप इसके साथ साथ एक और रुब्रिक ले सकते हैं कि एंजाइटी फ्यूचर अबाउट। तो जो ये एब्जॉर्ब वाला पेशेंट होता है, ये सामने वाले की बातों पर ध्यान नहीं दे पाता है क्योंकि इसके माइंड में कुछ चल रहा होता है। बट जो एब्सेंट माइंडेड वाला पेशेंट होता है, उसके माइंड में कुछ चलता नहीं है, बस वो केवल सामने वाले की बातों पर ध्यान नहीं दे पाता है। तो ये एब्जॉर्ब होता है कि हमारा ध्यान और कहीं है और हम सामने वाले की बात पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम लोग एब्जॉर्ब कैसे लेंगे, कैसे समझें कि हमें इस रुब्रिक को लेना चाहिए यहाँ पर। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी को कोई फेवरेट सब्जेक्ट है और फेवरेट सब्जेक्ट में एनाटॉमी हो सकता है, फिजियोलॉजी हो सकता है या पीएम हो सकता है, जो मटेरियल का जो भी हो सकता है, वो अपना स्टडी कर रहा है और उसमें इतना ज़्यादा खो गया है कि उसको पता ही नहीं है हमारे बगल में कौन आया हुआ है या कौन आकर के बैठ रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि उसका टिफिन भी खा जाता है बट उसको पता भी नहीं चलता है कि हमारा कोई टिफिन खा रहा है या खा लिया है। तो एब्जॉर्ब्ड वाले बंदे ऐसे होते हैं कि वो खो जाते हैं कहीं। या फिर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जब मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल में पूरी तरह वो खो जाते हैं, उनको ध्यान ही नहीं रहता है कि आसपास क्या चल रहा है। तो एब्जॉर्ब्ड वाले बंदे कहीं न कहीं खो जाते हैं और जब सामने वाला उनसे कुछ पूछता है या बुलाता है तो उसकी वजह से उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये था आज का डिफरेंस एब्सेंट माइंडेड और एब्जॉर्ब्ड में। एब्सेंट माइंडेड के माइंड में कुछ चलता नहीं है बट वो सामने वाले की बातों पर ध्यान नहीं दे पाता है, और जो एब्जॉर्ब्ड वाला पेशेंट होता है, इसके माइंड में कुछ चलता है इसलिए वो सामने वालों की बात पर ध्यान नहीं दे पाता है। तो ये था आज का हमारा रुब्रिक। और अगर आप लोगों को रुब्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।